ये है सबसे डरावना मकान मालिक। जो भी किराएदार इस घर में आता वो कुछ ही दिनों में रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता। दरअसल ये बूढ़ा दंपति अपने किराएदारों को बेहोश कर उनकी आंखें और कान निकाल देता था, फिर उन्हें सुई धागे से सीकर जिंदा ही फर्श के नीचे दफना देता। कुछ सालों में पूरा घर जिंदा लाशों से भर गया। एक दिन नई किराएदार एना वहाँ आ गई। बूढ़े दंपति ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। एना उनकी सादगी देखकर निश्चिंत हो गई, लेकिन एक रात उसे दीवार से अजीब आवाजें आने लगी। उसने हाथ फेर कर देखा तो अंदर छिपे कंपार्टमेंट मिले। सबसे छोटा खोला तो उसमें अजीब बोतलें रखी थी, बड़ा खोला तो एक सूखी हुई लाश पड़ी थी। ये देखकर एना की चीख निकल गई। तभी दरवाजे पर मकान मालकिन ने पूछा, क्या हुआ बेटा? एना ने झूठ कहा कि उसे बुरा सपना आया था, मगर औरत समझ गई कि उनका राज खुल गया है। वो मीठी आवाज में बोली, दरवाजा खोलो, पानी लेकर आई हूँ। एना चुप रही। तभी बूढ़ी औरत दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। एना ने पास रखा भारी फूलदान उठाया और उसके सिर पर दे मारा। एना भागकर सीढ़ियों से नीचे उतरी, लेकिन वहीं बूढ़ा मकान मालिक खड़ा था। उसने इंजेक्शन लगाकर एना को बेहोश कर दिया। जब एना को होश आया वो मेज पर बंधी थी। बूढ़ी औरत उसके ऊपर चाकू लेकर झुकी हुई थी। तभी अचानक डोरबेल बजी। एक आदमी अपनी गुमशुदा बेटी को ढूंढते हुए आया था। मकान मालकिन ने उसे अंदर बुलाया। इसी बीच एना ने हिम्मत जुटाई और रेंगते हुए खिड़की तक पहुंची। उसने खुद को बाहर निकाला और उसी आदमी की कार में छिप गई। लेकिन बूढ़े दंपति ने सब देख लिया। उन्होंने उस आदमी को मार डाला और उसकी लाश को कार में बिठाकर हादसे जैसा दिखाने के लिए उसे खाई में गिरा दिया। कार नीचे गिरी, लेकिन एना किसी तरह बच गई। राहगीरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। इलाज के बाद वह अपने माता पिता के पास लौटी, मगर अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। वक्त के साथ वह गहरी डिप्रेशन में चली गई और एक दिन बिना किसी को बताए वह वापस उसी गेस्ट हाउस लौट आई, जहां उसने खुद को जिंदा लाश बनने के लिए सौंप दिया, क्योंकि उसके लिए वही घर अब सबसे शांत जगह बन चुका था।